जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप लोग का पुनः स्वागत है। आज प्रतिशत का कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ, जो आप लोग के आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए वीडियो को देखते हैं और बारीकी समझते हैं। प्रश्न है, मल्लिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% कबूतर मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष हैं। मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे? मल्लिका ने 100% कबूतर खरीदे थे। इस 100% में से 10% कबूतर मर गए। 10% मर गए मतलब कि अभी भी 90 बचा है। अब इस 90% में से 25% कबूतर उड़ गए। 25% कैसे निकालेंगे? तो पहले 10% निकाल लेते हैं, 90 का 9 होगा, 20% कर देते हैं, 9 दूनी 18 होगा, और फिर 5% निकाल के जोड़ देते हैं। 5% निकाले तो 4.5, तो 18 और 4.5 होगा 22.5, यानी 22.5 इसमें से माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 22.5 माइनस करे तो 67.5 67.5% बच गए हैं। और ये 67.5% जो बचे हैं ये होंगे 27 के बराबर, यानी 67.5% का मूल्य होगा 27। तो आपसे पूछा हुआ मल्लिका ने कितने कबूतर खरीदे थे, तो 100%, यानी 100% का मूल्य कितना होगा। अब क्या करें, इस दशमलव को हटा देते हैं और दशमलव के लिए नीचे एक जीरो बढ़ा देते हैं और इस प्रतिशत को प्रतिशत से काट देते हैं। अब इसको काट के छोटा करते हैं, 25 से काट देते हैं इसको, 25 दूनी 50 और 25 साते 175। इसको काट देते हैं, 25 चौका 100, 1 0 40। अब ऊपर 27 बचा है और इस 27 का मूल्य कितना हो गया है? 27 हो गया है। जब 27 का मूल्य 27 हुआ तो 40 का मूल्य कितना होगा? 40 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक टीम ने 40 खेल खेले, उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेल का प्रतिशत कितना होगा। कुल खेला गया खेल को नीचे कर देते हैं, 40 खेल खेले गए हैं और इनमें से 24 खेल जीते गए हैं, 24 जीते गए हैं। जो जीत का प्रतिशत होगा वो कितना होगा? 100 से गुना कर देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 24 को 6 बार में, 6 से 10 में गुना कर देंगे, होगा साथियों 10 छक 60, यानी 60% खेल जीते गए हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% हो तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं? अच्छा प्रश्न है साथी। कुल इंजीनियर जो है वो कितने हैं? तो 80 है। फिर आगे बोला गया है कि यदि वहाँ इंजीनियरों की कुल संख्या, मतलब इंजीनियरों की जो कुल संख्या है वो कुल कामगारों के 40% है। मतलब अगर कुल कामगार 100 है तो ये इंजीनियर कितने हैं? 40 है। ये अनुपात में होगा। अब 40 का मूल्य अगर 80 है, 40 का मूल्य 80 है तो 100 का मूल्य कितना होगा? तो 40 का दोगुना 80 है, 100 का दोगुना कर देते हैं, कितना होगा? 200। यानी कुल कामगारों की संख्या जो होगी, यानी कहें तो कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कहें तो 200 होगी। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में हर वर्ष 15% सीट की वृद्धि होती है या बढ़ जाती है। तदनुसार यदि सन 2012 में 800 विद्यार्थी रहे हों तो सन 2014 में उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाएंगी? 2012 में कुल विद्यार्थी 800 है, 800 कुल विद्यार्थी हैं 2012 में। हर वर्ष 15% सीटों की वृद्धि होती है, यानी पहली बार 15% सीटों की अगर वृद्धि की जाए तो कितना हो जाएगा साथियों? 15% 800 का निकाल के और इसमें जोड़ देते हैं। 80% निकाले तो होगा 15% निकाले तो होगा 120, 120 जोड़ दे तो होगा 920। पहले साल अगर 15% बढ़ा तो हुआ 920, 2 साल तक 15% तक बढ़ा है। 2012 से 2013 में हुआ 920 और 2013 से 2014 में फिर 15% का वृद्धि होगा। 15% अगर बढ़ा दे साथियों तो होगा 92, 10% और फिर 5% होगा 46। जोड़ दें तो 8 और 9 4 13,
मतलब 138 इसमें और बढ़ जाने वाला है। 138 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा साथियों? 1058। 1058 2 वर्षों बाद यानी कहें तो सन 2014 में कुल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1058। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व वस्तु का मूल्य क्या था? 3 वर्ष पूर्व क्या था? 3 वर्ष पूर्व दोस्तों नहीं पता है, लेकिन 100% था। 3 वर्ष पूर्व 100% था। पहले साल में 10% की वृद्धि हुई, ह्रास हुई, मतलब कमी हुआ। 10% का कमी हुआ, कितना हो गया? 90 हो गया। दूसरे साल में भी 10% का कमी हुआ। 10% का कमी मतलब कि 90 का 10% निकाल के घटा देते हैं, इसका 10% निकाले तो होगा 9, 9 घटा देंगे 81 हुआ। फिर तीसरे साल भी 10% की कमी हुई, 10% फिर इसका निकालें तो 8 रुपया 10 पैसा कहें तो 8.1 और इसको घटा दे तो होगा 72.9। अब साथियों कह सकते हैं कि ये 72.9% जो हुआ ये किसके बराबर हुआ? 729 के बराबर हुआ। ताकि ये 72.9% जो है ये वर्तमान का मूल्य है प्रतिशत में, और 729 जो है वर्तमान में कुल मूल्य है। तो उस 72.9% बराबर होगा 729, 100% बराबर कितना होगा? अब इस 10% को प्रतिशत से काट देते हैं, इस दशमलव को हटा के नीचे दशमलव लगा देते हैं। अब देखते हैं कि ऊपर 729 हुआ और 729 का मूल्य कितना हुआ? 729, तो 1000 का मूल्य कितना होगा? 1000 होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छी तरीका समझ में आए होंगे। अगर अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।